So now we have 8th question of lead code 75. ठीक है, this is increasing triplet subsequence. So basically you will be having an array. तुम्हें एक array दिया होगा, ठीक है, nums नाम का. You are having an array of name is nums, integer array, ठीक है. Now what you need to do, you need to return true if there exists a triplet. ठीक है, एक ट्रिपलेट एग्जिस्ट करना चाहिए. ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 नंबर हो, सच दैट की जो इंडेक्सिंग है, लेट्स सपोज की इंडेक्सिंग आर आई जे के, 3 नंबर चाहिए हमें. सपोज उनका इंडेक्स ये है, तो जे शुड बी ग्रेटर देन आई, के शुड बी ग्रेटर देन जे, ठीक है. एज वेल एज नम्स ऑफ आई जो है, ठीक है, शुड बी लेस देन नम्स ऑफ जे. नम्स ऑफ जे शुड बी लेस देन नम्स ऑफ के. ये समझ में आ रहा है तुम्हें? हमें 3 इंडेक्स ऐसे चाहिए जो इंडेक्स मतलब आई जे के, जिसमें आई से बड़ा जे हो, जे से बड़ा के हो, मतलब तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी बड़ी हों. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये एक ट्रिपलेट है 1 2 3, ठीक है, क्योंकि अगर इसका इंडेक्स देखोगे तो 0 1 2, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, और उनके नंबर भी बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है. तो इस केस में हमें 2 रिटर्न करना है. इसमें बहुत सारी ट्रिपलेट है, यू जस्ट नीड टू फाइंड वन. जैसे 2 3 4 भी एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है. तो इसमें इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वी फाउंड 3 नंबर्स in which the index of those 3 numbers are like greater than each other or in the increasing order, plus the value like the element on the index is also greater. क्या है तुम्हें समझ में? एक और एग्जांपल बता देता हूँ. जस्ट 5 4 3 2 1. अब इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई ट्रिपलेट नहीं है जो एक्चुअली इंक्रीजिंग हो, क्योंकि पूरा अरे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोई भी ऐसी ट्रिपलेट नहीं निकलेगी. तो इसमें तुम्हारा आंसर फॉल्स हो जाएगा. एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है. 2 1 5 0 4 6. अब क्या देखा तुमने कि चलो 2 है, ठीक है, 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, ठीक है. 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है. इसमें एक कंस्टेंट और होना चाहिए, जस्ट अ मिनट. अगर तुम यहाँ देखोगे तो सीधा एक दिख रहा है ट्रिपलेट की, मतलब ये है, जिसमें 0 4 6, तो 0 ही बड़ा है, 0 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, प्लस इनके इंडेक्सिंग भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है. 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, ठीक है. तो यहाँ पे भी तुम क्या रिटर्न करोगे? ट्रू. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है नॉर्मल. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो या तो तुम ब्रूट फोर्स लगा लो, ठीक है, वो उसकी तो हम बात करते ही नहीं है. तो व्हेन इफ़ यू अप्लाइंग फॉर ब्रूट फोर्स, तो व्हाट विल डू, फॉर एवरी नंबर यू विल चेक लाइक ग्रेटर इन द होल अरे, ठीक है. जैसे 2 मिल गया, एंड फॉर एवरी 2 यू विल फाइंड द ग्रेटर इन द नेक्स्ट अरे, ठीक है. तो जैसे एक लूप लगाया तुमने, फॉर लूप, उसमें तुमने ये एक नंबर उठा लिया, फिर दूसरे फॉर लूप में तुम उसका ग्रेटर देखोगे, और तीसरे फॉर लूप में तुम उसका ग्रेटर देखोगे. तो ये तो n क्यूब हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ, ठीक है. समझ रहे हो ना n क्यूब क्या हो गया? 3 नेस्टेड लूप हैं ये. तो ब्रूट फोर्स से तो काम नहीं चलेगा. एक और अप्रोच है इसकी मिडिल में. वो अप्रोच में क्या है कि तुम जैसे जिस भी एलिमेंट पे खड़े हो, जैसे तुम 5 पे खड़े हो, तो अब तुम देख लो पूरे लेफ्ट वाले में कि 5 से एक छोटा एलिमेंट होना चाहिए, जो कि है
2 और 1 दोनों है, और राइट में देख लो कि 5 से एक बड़ा होना चाहिए जो कि है 6 है, तो इस वे में ट्रू रिटर्न करोगे। आया समझ में? जैसे 1 2 3 4 5 है, अब तुम क्या करो, इसको ट्रैवर्स करते जाओ। जैसे तुम 1 पे है तो 1 के लेफ्ट में देखो 1 से छोटा है क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम 2 पे है, 2 के लेफ्ट में पूरे में देखो कि 2 से छोटा है क्या, तो 1 मिला, ठीक है। और 2 के राइट में देखो कि 2 से बड़ा है क्या, तो 3 मिला, तो इसमें ट्रू रिटर्न कर दोगे, हो गया तुम्हारा। वैसे जैसे ये एग्जाम्पल है 2 1 5 0 4 6, जैसे तुम यहाँ आए तो इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, अब तुम यहाँ आए तो 1 के लेफ्ट में देखो 1 से छोटा है क्या, नहीं है, तुम यहाँ आए 5 के लेफ्ट में देखो 5 से छोटा है क्या, हाँ तो मिल गया, 1 मिल गया। 5 के राइट में देखो कि 5 से बड़ा है क्या, ये मिल गया 6, तो ट्रू रिटर्न कर दोगे। ठीक है, ये एक और अनादर अप्रोच है, पर इसमें क्या होगा कि तुम्हें एक्चुअली एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेमोरी दैट कुड बी, कुछ तो तुम एक एक्स्ट्रा मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ तक का लार्जेस्ट अभी तक का और लेफ्ट साइड का स्मॉलेस्ट अभी तक का। तो तुम एक स्टैक ले सकते हो, इसमें स्टैक में स्टोर करते जाओ और देखते जाओ बड़ा और छोटा। पर क्या होगा कि अगर तुम स्टैक यूज़ करते हो तो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगी, और स्पेस क्योंकि तुम अलग से ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो टाइम एंड स्पेस दोनों ऑर्डर ऑफ एन होगी। बट वो क्वेश्चन में कंस्टेंट दिया हुआ है कि तुम्हें स्पेस कांस्टेंट में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, स्पेस यूज़ नहीं होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें थर्ड सॉल्यूशन बता देता हूँ। थर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम क्या करो, सिंपल सा है, इसमें 2 वेरिएबल ले लो, ठीक है, मतलब 2 चीज़, 3 वेरिएबल होंगे ए बी और सी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि बी को हमेशा ए से बड़ा रखना है, ठीक है। इस अरे में हम ऐसा लॉजिक लिखेंगे कि बी हमेशा ए से बड़ा हो, और जैसे तुम्हें एक ऐसा कोई नंबर मिलता है सी जो बी से बड़ा हो जाता है तो तुम ट्रू रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और अगर ए तुम्हें छोटा मिलता है पहले से तो ए को अपडेट करते जाएंगे। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो जैसे क्या होगा कि हमेशा हम इसको ट्रैवर्स करते जाएंगे, हम इनिशियलाइज कर देंगे ए को किसी बड़े नंबर से, ए और बी को 2 वेरिएबल लेंगे ए और बी, उसको किसी बड़े नंबर से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे 100 से इनिशियलाइज कर दिया दोनों को, ठीक है, इस सारे का सबसे बड़े नंबर से इनिशियलाइज कर दिया। अब तुम लूप चलाओ, लूप में जैसे तुम पहले चला दो कि जो भी तुम्हारा ith एलिमेंट है, ठीक है, जो भी तुम्हारा ith एलिमेंट है अगर वो बी से बड़ा हो गया, मतलब उसको सी नाम देंगे, जिस भी एलिमेंट पे तुम खड़े हो, ठीक है, ith एलिमेंट अगर वो तुम्हारा बी से बड़ा है, ठीक है, तो तुम ट्रू रिटर्न कर दोगे, क्योंकि हमने कंडीशन अभी तक ऐसी लगाई है कि ए से बड़ा बी है, हम मेंटेन करके रखेंगे, और जैसे ही हमें कोई ऐसा नंबर मिला जो बी से बड़ा हो गया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो पहले जैसे हम 1 पे है तो 1 बी से बड़ा है क्या, पहली कंडीशन, अगर बी से बड़ा है हमारा ith एलिमेंट तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये बड़ा है क्या, नहीं है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पर ये अब ये नहीं है, तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये जो नम है ये ए से छोटा है, या ये जो नम है अगर ये छोटा है ए से, तो हम ए को इनिशियलाइज कर देंगे इससे, तो ए की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये रहेगी, अब तुम ए और बी को मेंटेन करोगे, ठीक है, थर्ड कंडीशन तुम्हारी ये रहेगी, थर्ड कंडीशन तुम्हारी ये रहेगी कि अगर ये ए से बड़ा है, ये जो नंबर है जिस पर हम खड़े हैं ये अगर ए से बड़ा है तो तुम बी को रिप्लेस कर दोगे, अगर वो ए से बड़ा नहीं है तो अब तुम आगे बढ़ जाओगे, अब तुम्हारा आई 2 पे आ गया। अब तुमने फिर देखा कि भाई 2 से बड़ा है क्या, पहली कंडीशन 2 से बड़ा नहीं है, तो अब तुम दूसरी कंडीशन पे आए,
दूसरी कंडीशन में देखा कि ये जो नम है जिसकी वैल्यू 2 है, अभी नम हो गया तुम्हारा 2 हो गया। दूसरी कंडीशन में देखा तुमने कि नम ए से बड़ा है क्या, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखा तुमने कि ए से छोटा है क्या नम, तो नहीं है, तो तुम ए को वैसे ही रहनोगे। और तीसरी कंडीशन तुम देखोगे कि जो तुम्हारा नम है वो ए से छोटा होगा, ठीक है, सॉरी ए से बड़ा होगा एंड बी से छोटा होगा। समझे? तो तुम बी को रिप्लेस कर दोगे। तो ऐसा हो रहा है क्या, ये जो नम है वो ए से बड़ा है क्या, हाँ ए से बड़ा है। वो बी से छोटा है क्या, हाँ बी से छोटा है। तो तुम बी को रिप्लेस कर दोगे नम से, ठीक है। अब फिर से लूप चलेगा, अब तुम्हारा आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब तुम देख लो आई कि ये बी से बड़ा है क्या, तो हाँ ये बी से बड़ा है, जिसे हमें मिला पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा आंसर ट्रू हो गया। बस ये नॉर्मल है, मैं और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है।